हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की हम अपनी हिंदी की वीडियो में वर्ण के बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने भाषा व लिपि के बारे में जाना। आज हम वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर को देखकर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वर्ण और अक्षर दोनों एक ही हैं। जिस तरह से हम अपने पर्यायवाची करते हैं, पर्यायवाची में हम जैसे किताब के बारे में ही, किताब के पर्यायवाची क्या होते हैं? पुस्तक, किताब, पोथी। ठीक इसी प्रकार वर्ण और अक्षर दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसलिए मैंने दोनों को ही इसमें लिख दिया है। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह क्या है? वह वर्ण है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उदाहरण करते हैं, जिनसे हमें समझ में आ जाएगा कि वर्ण क्या होता है। जैसे महक ये किन वर्णों से मिलकर बना है? म, अ, ह, अ, प, अ। महक एक शब्द है जिसके अंदर कौन कौन से वर्ण हैं? म, अ, ह, अ, क, अ। म उससे उनसे मिलके क्या बना है? महक। अब इसमें महक एक शब्द है, लेकिन जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो हमारे सामने ये वर्ण निकल कर आते हैं। म वर्ण, अ वर्ण, ह वर्ण, अ वर्ण, क वर्ण और अ वर्ण, ये हमारे सामने निकल कर आते हैं। लेकिन ये म, अ, ह, अ, क, अ, इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। जब आप उच्चारण करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप म को जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें हमें म के साथ अ का भी स्वर सुनाई देता है। आप उच्चारण करके देखिए, म साथ में क्या सुन रहा है? अ भी सुन रहा है। तो म किससे मिलकर बना है? म और अ से। उसमें म आधा होता है, इसीलिए इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। जो ये हम ऐसे लाइन लगाते हैं ना, इसे हलंत बोलते हैं। तो इसमें म में कौन कौन से वर्ण हैं? म और अ, यही वर्ण है। इससे आगे इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये वर्ण क्या है? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसी तरह ह, अ, ह, हम वैसे ही बोलते हैं तो उसमें साथ में अ का स्वर सुनाई देता, ह, तो वो ह और अ से मिलकर बना है। जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो हमारे सामने ह और अ निकल कर आता है, लेकिन इस ह और अ के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ह और ए वर्ण जो आए हैं उनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसी तरह दीदी में क्या है? द ई दीदी दी, हमने बोला दी में क्या सुनाई दे रहा है? ई कौन सी? जो आप लोग बोलते हैं ना, बड़ी ई, तो वो ई है। इसमें इन दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है द ई, दीदी। इसी तरह हवन, ह, अ, व, अ, न, अ। जब हम हवन शब्द के टुकड़े करते हैं तो हमारे सामने कितने वर्ण निकल कर आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ण निकल कर सामने आते हैं। हवन शब्द में कितने दिखाई दे रहे हैं हमें? 3। लेकिन जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो कितने वर्ण निकल कर सामने आ रहे हैं? 6। लेकिन इन्हीं वर्णों के हम और टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये ही वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, इन्हें हम वर्ण कहते हैं। आगे है हमारा वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला का अर्थ है वर्णों का समूह। समूह मतलब ग्रुप, वर्णों का ग्रुप। वर्णों के निश्चित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम यानी कि एक सुव्यवस्थित, वर्णों का एक सुव्यवस्थित जो तरीका होता है, उनको सुव्यवस्थित तरीके में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, आपकी क्लास में जब एग्ज़ाम होता है तब आप लोगों को रोल नंबर वाइज बिठाया जाता है। पहले रोल नंबर 1 आता है, फिर उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे बिठाया जाता है। तो वो क्या है? वो एक क्रमबद्ध तरीका है एग्ज़ाम का। और जब भी स्कूल में कोई इवेंट होता है तो आप लोगों को कैसे बिठाया जाता है? पहले सबसे छोटी हाइट वाले बच्चे को आगे बिठाया जाएगा,
फिर उसके बाद थोड़े से उसे हाइट में ज़्यादा, फिर उसके बाद और ज़्यादा, ताकि सबको अच्छे से दिखाई दे। तो वो भी क्या है, एक सुव्यवस्थित तरीका है बैठने का। हम जब भी कोई काम करते हैं, अगर उसके सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो वो कार्य सुंदर लगता है। तो इसे वर्णमाला तभी बोला गया है जब इसे सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है सभी वर्णों को, इसीलिए इसको वर्णमाला बोला गया है। वर्णमाला में क्या आता है, वर्णमाला में हमारे जो स्वर और व्यंजन हैं वो सभी वर्णमाला में आते हैं। इनसे मिलकर ही हमारी वर्णमाला बनी है। अब ये स्वर और व्यंजन कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन अ से स्र तक हमारे जितने भी स्वर और व्यंजन हैं वो सब वर्णमाला में आते हैं। अब जैसे कि कोई भी चीज़ है, हम उसे सुव्यवस्थित तरीके से या क्रमबद्ध रूप से अगर उसे नहीं रखेंगे, अच्छे से नहीं रखेंगे, तो वो सुंदर नहीं लगेगी। ना वो दिखने में सुंदर लगेगी और ना ही वो करने में और ना ही सुनने में सुंदर लगेगी। तो उसके लिए हमें उसे सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से रखना जरूरी होता है। तो हमारी वर्णमाला में जब हम वर्णमाला को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं। तो ये वर्णमाला का एक क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित रूप होता है जिससे वर्णमाला बनी है। माला का मीनिंग तो आप सब जानते होंगे। जो मोतियों की माला होती है वो तभी सुंदर लगती है कि सभी मोतियों को अच्छे से और सुव्यवस्थित तरीके से हम एक धागे में पिरोते हैं। तो ठीक उसी प्रकार स्वर और व्यंजन को क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित तरीके से रखा गया है। इसीलिए यह इनसे मिलकर वर्णमाला बनती है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के निश्चित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आज हमने अपने इस वीडियो में वर्ण के बारे में जाना। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा महक, दीदी, हवन, अपना, और इससे आगे हमने किया वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णों का समूह होती है और जिसमें वर्णों को निश्चित क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित समूह, वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।